मुझे बहुत शर्म आती है बहू। सूर्य प्रकाश जी और उनकी पत्नी यशोधरा जी अपने कमरे में बैठे हुए थे। सूर्य प्रकाश जी अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। वह पिछले 6 महीनों से बीमार थे और यशोधरा जी को पार्किंसन की बीमारी थी, जिसके कारण उनके दोनों हाथ कांपते रहते थे। दोनों की उम्र 75 साल के ऊपर की हो गई और बीमारियों की वजह से दोनों अपना काम करने में सक्षम नहीं थे। छोटे छोटे कामों के लिए भी बहू और बेटे को आवाज लगानी पड़ती है। यशोधरा जी बोली, क्या बताऊं आरब के बाबा, अब तो जिंदगी नर्क सी हो गई है। इससे तो अच्छा होता भगवान छुटकारा दे देते। ना अपना कोई काम कर पाती हूँ, ना आपका कोई काम कर पाती हूँ। हम दोनों तो बस खाने के बासन भर रह गए हैं। क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। सूर्य प्रकाश जी बोले, दुखी क्यों होती हो यशोदा, यह जिंदगी अपने हाथ में तो नहीं है। जितनी सांसें हैं उतनी भोग करके ही तो जाना पड़ेगा। और फिर हो सकता है हमने कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनकी सजा हमें ऊपर वाला दे रहा है। तब तक बहू नीमा चाय नाश्ता लेकर आ गई और बोली, पापा जी जब से मैं आई हूँ मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा कि आपने या मम्मी जी ने किसी का कुछ अहित किया हो। और दादी जी भी यही कहती थी कि मेरा सूर्य पैसों से जरूर कमजोर रहा, लेकिन कभी भी नीयत खराब नहीं की। हर रिश्तेदार नातेदार के लिए हमेशा तैयार रहा। आप दोनों अपना मन क्यों खराब करते हैं, चलिए उठिए। और नीमा ने सहारा देकर ससुर जी को उठाया और पहले चाय पिला दी। यशोदा जी बोली, ला बेटा मेरी चाय का गिलास भी दे दो, मैं भी पी लूंगी। तो नीमा ने कहा, मम्मी जी मैं अभी दे रही हूँ, आपके हाथों से चाय बिखर जाएगी। और उसने दोनों को चाय पिलाई, फिर वहीं पर बैठ गई। सूर्य प्रकाश जी कुछ अनमने से हो रहे थे तो बहू ने पूछा, पापा जी क्या बात है। तो वह बोले, बेटा टॉयलेट जाना है, अरविंद है क्या। रीमा बोली, नहीं पापा जी, वह तो आज दोपहर का खाना खाने भी नहीं आए हैं। कह रहे थे आज फैक्ट्री में कुछ बाहर से लोग आए हुए हैं, इसलिए नहीं आ पाऊंगा। मैं आपको ले चलती हूँ, सीट पर बैठा दूंगी। यह सुनकर सूर्य प्रकाश जी रोने लगे और बोले, मुझे बहुत शर्म आती है बहू, तुम मेरी बहू हो करके भी मेरे वह सब काम करती हो जो मैंने सपने में भी नहीं सोचे थे। तो रीमा ने प्यार से समझाते हुए कहा, पापा जी बड़े बुजुर्ग और बच्चे दोनों एक समान होते हैं। पापा जी आप मेरे लिए मेरे बच्चे जैसे हो। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बड़े हैं। आप मेरे लिए बिल्कुल मेरे आरब जैसे ही हैं। जिस तरह से आरब का कोई भी काम करने में मुझे संकोच नहीं होता, ठीक उसी तरह से आपका कोई भी काम करने में मुझे कोई भी झिझक नहीं होगी। बस आप यही समझ लीजिए कि आप मेरे बच्चे जैसे हैं, फिर आपको भी कोई संकोच नहीं लगेगा। सूर्य प्रकाश जी आंखों से बहते हुए आंसुओं को पूछते हुए बोले, बेटा मैंने पिछले जन्म में जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे जो मुझे तुम जैसी बहू मिली। शायद मेरी बेटी भी मेरा इतना नहीं करती जितना तुम करती हो। यशोदा जी भी रोने लगी और बोली, आप सच कह रहे हो जी, हम दोनों ने गंगा में सोने के बीज बोए होंगे जो ऐसी बहू और बेटा मिले हैं। बेटा तो चलो अपना खून था, लेकिन इस पराई जाई ने भी वह कर दिखाया जो अपनी कोख से जाई भी ना कर पाती। मैं आप लोगों की बातों से सहमत नहीं हूँ। आप हमारे साथ रहते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, बेटियों की नहीं। मेरे मम्मी पापा के भी तो सभी काम मेरी भाभियाँ करती ही है ना, मैं तो नहीं जाती करने। तो फिर आप लोग हमेशा क्यों यह सोचते रहते हैं। चलिए पापा जी। और नीमा सूर्य प्रकाश जी को पकड़कर बाथरूम तक ले गई। आज सूर्य प्रकाश जी और यशोधरा जी अपने आप को दुनिया का सबसे
खुशकिस्मत इंसान मानते हैं जो ऐसी बहू उनकी किस्मत में थी।